परमाणु बम के जनक, प्रेरक यात्रा। एक समय की बात है, 20वीं सदी की शुरुआत में जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक रहते थे। 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में जन्मे युवा रॉबर्ट ने कम उम्र से ही विज्ञान में अदम्य जिज्ञासा और गहरी रुचि प्रदर्शित की। वह अपनी घरेलू प्रयोगशाला में गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करने और छोटे छोटे प्रयोग करने में घंटों बिताते थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिज्ञासा एक दिन उन्हें परमाणु बम का जनक बना देगी। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े होते गए, विज्ञान के प्रति उनका जुनून और भी गहरा होता गया। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकी में डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और 23 साल की उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी बुद्धि और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं थी और वह जल्द ही एक आशाजनक करियर के साथ एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी बन गए। 1930 के दशक में, जब दुनिया भर में राजनीतिक तनाव बढ़ रहा था, एक भयानक नया हथियार विकसित किया जा रहा था, परमाणु बम। वैज्ञानिक समुदाय परमाणु विखंडन के बारे में चर्चाओं से गूंज रहा था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक को विभाजित किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। शांतिपूर्ण और विनाशकारी दोनों उद्देश्यों के लिए इस ऊर्जा की क्षमता को पहचानते हुए रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने खुद को परमाणु भौतिकी के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। ओपेनहाइमर के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ 1942 में आया, जब उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट का वैज्ञानिक प्रमुख नियुक्त किया गया, जो परमाणु बम विकसित करने के लिए संयुक्त राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया एक शीर्ष गुप्त मिशन था। ये परियोजना एक बहुत बड़ा उपक्रम था जिसमें उस समय के कुछ महानतम दिमाग शामिल थे। मैनहट्टन परियोजना के दौरान ओपेनहाइमर को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अथक परिश्रम किया। उनकी जिम्मेदारी का भार बहुत ज्यादा था, क्योंकि दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका हुआ लग रहा था। इस परियोजना के लिए उनसे और उनकी टीम से भारी बलिदान की मांग की गई, लेकिन वे इसे पूरा करने के लिए दृढ़ थे। दिलचस्प तथ्य, परियोजना के प्रति अपने समर्पण के बावजूद ओपेनहाइमर को इतने शक्तिशाली हथियार के निर्माण के परिणामों के बारे में चिंता थी। उन्होंने एक बार प्रसिद्ध रूप से प्राचीन हिंदू पाठ भगवद गीता को उद्धृत करते हुए कहा था, अब मैं दुनिया का विनाशक मृत्यु बन गया हूँ। ट्रिनिटी कोड नाम वाले परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में हुआ था। विस्फोट से उत्पन्न जबरदस्त शक्ति को देखना ओपेनहाइमर और उनकी टीम के लिए विस्मयकारी और गंभीर रूप से गंभीर था। अंततः 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। इन बम विस्फोटों के विनाशकारी प्रभाव ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपना वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखा और सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए हथियार नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के भी समर्थक बन गए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि वैज्ञानिक खोजों के गहरे परिणाम हो सकते हैं और ज्ञान का जिम्मेदारी और नैतिक रूप से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। उनकी यात्रा युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करती है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की मानव मस्तिष्क की क्षमता को दर्शाती है। जब हम परमाणु बम के जनक के जीवन पर नजर डालते हैं, तो आइए याद रखें कि सच्ची महानता न केवल हमारी उपलब्धियों में निहित है, बल्कि हमारी गलतियों से सीखने, शांति के लिए प्रयास करने और अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की क्षमता में भी निहित है। आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया एक सुरक्षित और बेहतर जगह होगी।